ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 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 Shall we start? Shama Ben, Bhavana Ben? दीदी। कल बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे, मैं सभी को बीच में रुका के जाना पड़ा था मुझे। तो आज क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें, जो भी डाउट्स है वो पहले क्लियर करते हुए आगे जाए। हाँ, क्योंकि अभी जो लॉ ऑफ कर्मा का जो सेशन चल रहा है उसमें उससे पहले अगर कुछ डाउट्स हो तो क्लियर कर लेते हैं। कल कोई पूछ रहा था ना, कीड़े मकोड़ों को, उन कॉकरोच को अगर घर में आए तो उनको जगह देनी है या उनको मारना है? ये क्वेश्चन अभी आगे हम लेने वाले हैं, लॉ ऑफ कर्मा में वो आने ही वाला है। हाँ जी प्रीति बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आपको कुछ हाँ, मेरा आज कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं है मेरा आज, कुछ नहीं अभी तो कोई नहीं है। हाँ, बाद में ठीक बोलूंगी। थैंक यू। हो गया। चाय पी लो फिर। चाय नहीं जाओ कुछ पैसे दे दे। अरे ले लो नहीं है पैसे। है नहीं। अच्छा, एंटरटेनमेंट हो जाता है, किसी का अनम्यूट हो जाता है माइक को। शायद ये प्रार्थना बहन थी या प्रियंका बहन, पता नहीं, चाय पी रहे हैं। ओके, तो बस अगर आप लोग एंटरटेन नहीं करना है दूसरों को तो अपने माइक के पास ध्यान रखो। नहीं तो हमारे लिए तो बस हंसी का एक मौका मिल जाएगा। ओके, हाँ जी कविता बहन, हाँ जी पूछिए। दी, वो आपने कहा था ना, वो मैं ऑफिस से रिलेटेड मैंने आपसे उस दिन बात की थी, तो आपने कहा ये भी कर्मा में आएगा, तो यस, अभी आएगा आपका मेरे ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इसके लिए। यस, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर अभी आने ही वाला है। ये वाला जो लॉ ऑफ कर्मा का इस वीक में सॉल्व होना है मोस्टली। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी कल हम जो 3 लॉज के बारे में बात कर रहे थे, जैसे ही एक आत्मा परम धाम से नीचे उतरती है वो इस कर्म के साइकिल में बंध जाती है। जन्म बाय जन्म कर्मास में और भी एंटेंगल होती ही रहती है। और इतनी ज्यादा एंटेंगल होते जाती है जन्म बाय जन्म
कि आखिरी जन्म में उसको खुद को ही पता नहीं चलता है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ एंड होना है। इतना जंबल हो जाता है पूरा लाइफ, है पूरा कर्मों का हिसाब किताब एकदम जंबल हो जाता है। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ एंड करना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, ये बातें ही समझ में नहीं आती है आत्मा को। और ये सुलझाने का काम परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि वो ये उलझे हुए धागे सुलझा सके, उलझे हुए कर्मों के धागे। वही सुलझा के हमारे हाथ में देगा। तो ये जो उलझन हो रही है, ये 3 लॉज के तोड़ने की वजह से होती है। एक तो हम कल डिस्कस कर रहे थे द लॉ ऑफ नेचर। सबसे ज्यादा हम उसी की अवहेलना करते हैं, उसी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और भी बहुत सारी हैं उसके लॉज। कितने लॉज है पता है? 16,108। लॉ ऑफ नेचर कितने लॉज है उसके? 16,108। इसके लिए ब्रह्मा बाबा की माला का मन का कितने का बताया है? 16,108। तो सोच सकते हो कितने माइन्यूट लॉज भी होंगे। दीदी आपकी आवाज चली गई थी, फिर से एक बार बोलिए ना। मैंने कहा कि लॉ ऑफ नेचर, नेचर के जो लॉज हैं वो कितने लॉज हैं? 16,108। ये जब लॉज हमने तोड़े हैं आत्माओं ने, तो वो निमित्त बने हुए हैं वो लॉ तोड़ने के लिए। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एक आत्मा कर्म करती है इस शरीर को हेल्प लेके, इस शरीर द्वारा, इसके ऑर्गन के द्वारा हेल्प लेके कर्म करती है। और उसके पास हमेशा चॉइस रहती है अच्छा कर्म करना या बुरा कर्म करना। हमेशा चॉइस दी जाती है। और ये चॉइस कौन देता है? लॉ ऑफ टाइम। जो मैंने कहा ना, 3 लॉज में से और एक लॉ हमारा साथ साथ चलता है। वो चॉइस जो हमें मिलती है वो है लॉ ऑफ टाइम। वक्त हमें चॉइस हमेशा हमारे सामने रखता है। चूज करो, तुम्हारे ऊपर है। तुमने इजी वे फाइंड किया, इजी वे उस वक्त को ले लिया, तो आगे चल के डिफिकल्ट में तुमको चूज करना तुम्हारे पास रहेगा ऑप्शन में, है ना। तो लॉ ऑफ टाइम हमेशा हमारे पास चॉइस देता है। एंड लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है? उसका तो सीधा से सिंपल सा एक ही लॉ है और सभी के लिए सेम लॉ, यूनिवर्सल। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। जिसका जैसा कर्म उसको उसका फल। और कर्म कितने टाइप के हैं? कर्मा 3 टाइप के हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। एक्शन, स्पीच एंड थॉट्स। इन 3 टाइप की कर्मा हम क्रिएट करते हैं और क्रिएट के साथ साथ सेटल भी करते हैं। ठीक है। तो ये 3 लॉज एक आत्मा के साथ जैसे ही वो इस कर्मा के साइकिल में बनता है, ये 3 लॉज उसके साथ साथ चलते हैं। इन तीनों लॉज में से अगर एक भी लॉ हम तोड़ते हैं तो सजा के पात्र बन जाते हैं। सजा मिले या रिवॉर्ड, दोनों भी हम उसके हकदार बन जाते हैं। अब कर्म एक आत्मा करती है, ठीक है।
उसको जब रियलाइज होता है कि उसने कुछ गलत किया है, रियलाइज होने के बाद में उसको पता है कि गलत किया है, तो क्या करती है? प्रायश्चित करना चाहती है। जब वो प्रायश्चित करना चाहती है तो किस तरह से प्रायश्चित करती है? वो अपने आप को दोषी मानती है क्या? प्रायश्चित करते वक्त भी वो अपने आप को दोषी नहीं मानती, हाँ? वो इस शरीर को दोषी मानती है कि इस शरीर द्वारा उसने देखा, आंखों से देखा, मुंह से टेस्ट किया, कानों से सुना, है, ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रियों के सहारे उसने गलत कर्म किया, इसके लिए वो दोष इस शरीर को देती है, खुद को नहीं देती पछतावे में भी। और यही वजह बन जाती है कि वो सजा भी फिर इस शरीर को ही देना चाहती है। समझ में आ रहा है? और सजा के तौर पे इस शरीर को कभी खाने की, कभी पीने की, उसको सजा दी जाती है। उसको वक्त पे खाना नहीं दिया जाएगा, फास्टिंग करना है। हाँ, मेरे पाप का प्रायश्चित कर रही हूँ मैं, आज मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगी, मुझे महसूस होने देना कि मैंने कुछ गलत किया है। देखो, एक आत्मा बोलती है मुझे महसूस होने देना कि मैंने कुछ गलत किया है, इसके लिए मैं आज पूरा दिन नहीं खाना खाऊंगी। सजा किसको मिल रही है? आत्मा को मिल रही है या शरीर को मिल रही है? आई थिंक शरीर को मिल रही है। यस, शरीर को तो भूख लगने वाली है, पेट शरीर का है, उसको भूख लगने वाली है, उसके वक्त तो उसको तो खाना चाहिए ही चाहिए। पर पाप तुम करो और सजा शरीर को दो, ये भी हम कुदरती नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुदरत ने तो नियम बनाया हुआ है, ये शरीर एज ए गिफ्ट दिया हुआ है एक आत्मा को। तुम आए हो हमारे घर, तो ये एज ए गिफ्ट तुम्हें दिया जा रहा है, इसके साथ में तुम अपना निर्वाह करो। जब हम परम धाम से नीचे आते हैं, कुदरत से मिलते हैं, तो कुदरत हमें ये शरीर गिफ्ट के तौर पर देती है। इससे तुमको इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे निर्वाह करना है, और हम उसी को सजा देने पे तुले रहते हैं। उसको अपना समझ बैठते हैं कि इसी की वजह से मैंने गलत कर्म किया, तो सजा भी इसी को देनी है। कभी पानी नहीं पिएंगे, कभी खाना नहीं खाएंगे, कभी एक वक्त खाना खाएंगे, कभी किस बात का तो कभी किस बात की सजा मिलती शरीर को ही है। दीदी, कभी भी होता होगा ना कि हम अपने आप को समझते ही बॉडी है, तो फिर बॉडी को ही तकलीफ देते हैं, आत्मा समझते ही। वो बॉडी हम तभी समझते हैं ना जब हम विकारों में आ जाते हैं। विकार में आने की वजह ही वो है कि हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। जब भी वो विकारों में आ जाते हैं, मतलब विद दिस सेंसेस, तो हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। और बॉडी कॉन्शियस हो जाने की वजह से ही हम ये डिफरेंस ही भूल जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और ये कार्य सारा आत्मा कर रही है, शरीर तो सिर्फ एक मशीन है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल न्यू कमर्स को बताती हूँ, कार और ड्राइवर है ना। अगर समझो ड्राइवर ने केयरलेसली गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट कर दिया, तो क्या सजा कार को मिलती है? एक्सीडेंट में अगर समझो इस गाड़ी के नीचे कोई आके इंजर हो गया या कुछ हो गया उसको, तो सजा हम कार को देते हैं या उस ड्राइवर को देते हैं? कौन पकड़ा जाता है? ड्राइवर पकड़ा जाता है ना। ड्राइवर ये क्योंकि ड्राइवर वो ड्राइवर को पकड़ा जाता है। हाँ, ड्राइवर वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी खुद ब खुद नहीं चल सकती है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है।
उसको समझ हाँ, नहीं है जैसे उसकी। हाँ, जैसे मास्टरमाइंड बोलते हैं हम। कोई एक इंसिडेंट है, उसका मास्टरमाइंड कौन है, कोई वो हाँ, प्रोजेक्ट है, मास्टरमाइंड कौन है करके। मुखिया कौन है? माइंड हमारा अंदर का आत्मा, और उसे हम चलाते हैं, सॉरी, मतलब बॉडी को आत्मा चलाती है। हाँ, अच्छा, है ना? हाँ। तो सजा भी फिर तो आत्मा को मिलनी चाहिए ना। तो हम शरीर को क्यों दे रहे हैं फिर सजा? अगर गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होता है तो हम ड्राइवर को सजा देते हैं, गाड़ी को नहीं देते हैं ना सजा। उसको तो इंजरी हो जाती है उस एक्सीडेंट में या कुछ, तो उसको रिपेयर किया जाता है। उसको जेल में नहीं डालते हैं कार को, ड्राइवर को आत्मा को सजा हम देते हैं। अलग से पहचानते ही नहीं ना, आत्मा को हम अलग से पहचानते हैं। यही तो पहचान अभी दे रहे हैं। हाँ, अभी यही पहचान हम करा रहे हैं कि आज भी हम यही करते हैं। होली का फास्टिंग किसने किसने रखा था? बहुतों ने रखा होगा। अभी गुड़ी पाड़वा आ रहा है। महाराष्ट्र में उसको न्यू ईयर माना जाता है, गुड़ी पाड़वा को। और फिर उसके बाद नवरात्रि चालू होती है, जिसको छोटी नवरात्रि बोलते हैं, 9 दिन की। तो गुजरात में भी उसको माना जाता है और इसमें बहुत फास्टिंग की जाती है। अब देखो, यहाँ पे तो कार को सजा मिल रही है, ड्राइवर को नहीं। है ना उल्टा नियम, कायदा उल्टा कर दिया इंसानों ने। उपवास रखेंगे, रात भर जागरण करेंगे, सोने नहीं देंगे शरीर को, आराम नहीं देंगे शरीर को, उसको उसके वक्त का जो रूटीन है वो करने नहीं देती है ये आत्मा। तो ये फर्क है। ये भी हम कुदरती नियम के खिलाफ जाते हैं। हाँ जी, बोलिए। लोग क्यों फिर बोलते हैं, फिर हमारा आत्मबल भी बढ़ता है उससे, उपवास से। क्योंकि ऐसा लगता है ना, वो भ्रम में रहते हैं। उनको लगता है कि हमने उपवास रखा तो हमारा पाप कट गया। हमारा पाप कट गया, ये उस भ्रम में रहते हैं वो। इसके लिए बोलते हैं ना, देखो ना भक्ति मार्ग में वो कभी अपने आप को दोषी मानते हैं क्या? भक्ति मार्ग में ही क्या, इंसान ही मैं पकड़ती हूँ। इंसान कभी अपने आप को दोषी नहीं मानता। मैंने क्या किया, मैं तो इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मैं इतने उपवास रखती हूँ, मैं कितने मंदिरों में जाती हूँ, मैं बिना चप्पल के मैं इतने सीढ़ियाँ चढ़ के गई मंदिर में, हाँ, यहाँ गई वहां गई। उसको ऐसे लग रहा है कि ये सारे मंदिर मस्जिद में जाके जो हम फूल मालाएं चढ़ाते हैं, जो चद्दर चढ़ाते हैं, जो करते हैं, अपने आप को उपवास रखते, फास्टिंग रखते हैं, तो इससे हम पाप काट रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा भ्रम है। इससे पाप कैसे कटेगा, यही हम समझा रहे हैं। अगर पाप जो है एक आत्मा कर रही है, तो शरीर उसका पाप कैसे काटेगा? है ना? हम शरीर को हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो हमारा पाप कैसे कटेगा? नहीं कट सकता। और यही वजह है कि हम उधर के उधर ही गोते खा रहे हैं। हम आगे ही नहीं बढ़ते, हमको आगे बढ़ना आता ही नहीं है, कि उसी जगह पे खड़े होकर हम कुदिया मार रहे हैं। कभी ये फास्टिंग करके, कभी वो मंदिर में जाके, कभी ये इधर जाके, कभी दरगाह जाओ, कभी मस्जिद जाओ, हर जगह जाके दुआएं मांगते हैं। और इस शरीर के द्वारा ऐसे लगता है कि हम पाप नष्ट कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, आखिर में हम इतने उस बोझे के नीचे आ जाते हैं कि हमारे हाथ में आज कुछ भी नहीं रहता, हमारे कंट्रोल में आज कुछ भी नहीं है। आज हम सबसे ज्यादा अगर वीक हो गया है, तो इंसान वीक हो गया है अपने विकारोवश। विकारी वृत्ति, विकारी संस्कार, विकारी कर्म, इसकी वजह से वो इतना वीक हो चुका है तो उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या हुनर है, उसके अंदर कितनी ताकत है।
वो आज क्या नहीं कर सकता है। और यही पहचान परमात्मा की लास्ट मोमेंट में आकर हमें देता है। जब कर्म की साइकिल चालू होती है, हम जब नीचे आते हैं, इस सब का ज्ञान हमें होता है। हमारे अंदर की क्वालिटीज का ज्ञान हमें होता है, हमारे अंदर की कुशलता का ज्ञान हमें होता है, टैलेंट्स का, क्वालिटीज का, हमारे गुण का, हमारी शक्तियों का। और इसी वजह से हम बहुत अच्छे से सरवाइव कर पा रहे होते हैं। और इतने खूबी से हम सरवाइव करते हैं, इसके लिए हमें उस वक्त दुख का नामो निशान पता नहीं होता, ना दुख ना दर्द। और यही वजह है उसको हम सतयुग कहते हैं। सतयुग किसको कहते हैं? जहाँ दुख और दर्द का नामो निशान ना हो। हमें अपने आप पर विश्वास हो, हमारे कर्म पर विश्वास हो, हमारे हुनर पर विश्वास हो, हमारी शक्तियों पर विश्वास हो, है ना? तब उसको सतयुग कहा जाता है। सतयुग ऐसे नहीं कि सोने के महल बन जाए, हीरे चांदी के जवाहरात हम पहन के घूमे, लग्जरी गाड़ियां लेकर घूमे। ये तो टेम्पररी सुख है, ये आज है कल नहीं। ये तो सारे रिजल्ट है हमारे कर्मों के। ये सारा हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के रिजल्ट है। जो भौतिक सुख हम बोलते हैं ना, मटेरियल हैप्पीनेस, ये टेम्पररी है। दिस आर द रिजल्ट ऑफ आवर कर्मा, व्हाट वी डू। जैसे इस शरीर द्वारा मैं कर्म करूं, सवेरे उठ के, जल्दी उठ के, अगर मुझे खाना बनाना है तो इसमें जाऊं, मंदिर बोल रही हूँ, खेत में जाऊं, फल काट के लाऊं, या मार्केट में जाऊं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीद के लाऊं, लेकर आके मैं बनाऊं, उसको वॉश करके अच्छे से साफ सुथरा करके मैं उसका खाना बनाऊं, तो रिजल्ट क्या आएगा? दोपहर के 1 बजे थाली में रोटी रहेगी। कब मिलेगी वो थाली में रोटी? जब मैं ये सारे एफर्ट्स लूंगी, है ना? ये सारे जब मैं कर्म करूंगी तब मेरे थाली में रोटी है। अगर नहीं एफर्ट्स लूंगी तो 1 बजे ठन ठन गोपाला, पानी पी के बैठ जाओ, है ना? ऐसे ही आदमी लोग अगर सवेरे उठ के अगर काम पे नहीं जाएंगे तो शाम को हाथ में पैसा नहीं आएगा। और शाम को अगर पैसा हाथ में नहीं है तो पानी पी के सो जाओ। तो हर जगह पे एफर्ट्स जरूरी है। तुम किस तरह के एफर्ट्स लेते हो उसके ऊपर है। तो ये जो अभी भौतिक मटेरियलिस्टिक ये जो चीजें हैं, ये सारे टेम्पररी है। हमने आज अच्छे कर्म किए तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का हमको सुख मिल सकता है। बुरे कर्म किए तो ये सुख हमें नहीं मिल सकता। दिस आर द रिजल्ट, हमारे एफर्ट्स के रिजल्ट है ये सब मटेरियल वर्ल्ड। मगर हम भ्रम में रह रहे हैं। कौन से भ्रम में? कि बाबा बोलता है ये मटेरियल वर्ल्ड ही सतयुग है। सोने के महल, हाँ, चांदी के महल, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात की लाइट्स और ये फैन रहेगा, पुष्पक विमान होगा। इसी को हम सतयुग कह के चल रहे हैं। क्या है वैसा? प्रीति जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ दीदी, एक्चुअली मुझे ऐसा पूछना था कि आत्मा जब जन्म लेती है पहली बार, तो फिर उस पहली बार जन्म लेने का क्या पर्पज होता है? आएंगे हम, वो सृष्टि चक्र होगा आगे। ये लॉ ऑफ कर्मा के बाद में सृष्टि चक्र आएगा, फिर उथन पतन भी आएगा, उसके इसमें ये सब आएगा। हाँ, मैं ये लॉ ऑफ कर्मा पहले ही ले रही हूँ क्योंकि आप सभी के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नहीं तो एक्चुअली ये लॉ ऑफ कर्मा का चैप्टर सबसे लास्ट में आता है।
अच्छा ये ओके दीदी यस ठीक है। तो 3 लॉज इस तरह से हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अभी क्लियर है कैसे ये काम करते हैं तीनों लॉज? कुदरती नियम, लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ टाइम। लॉ ऑफ टाइम क्या बोलता है? तुमने अगर एक बार मिस्टेक करी है तो उस मिस्टेक को करेक्ट करने